चलिए बच्चों, तीसरा सीरीज ही तीसरा है। आप लोग पीछे का 2 सीरीज देख चुके थे, ये तीसरा सीरीज है। इस तरह का सीरीज चलते रहेगा। चलिए, अगर यदि चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इस आप सीरीज को छोड़िएगा नहीं तो आपको गड़बड़ हो सकता है। इस सीरीज में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको रिवाइज होगा। कहीं पढ़ ले चाहे कहीं से, रिवीजन होगा केडी सुपर 30 से, रिवीजन होगा केडी सुपर 30 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है। यदि ए के निर्देशांक 5,7 है तो बी के निर्देशांक ज्ञात करें। बी के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए कितना बढ़िया बात है। सबसे पहले लिखेंगे इस प्रकार से, ए का बिंदु देखिए दिया हुआ है। ए का बिंदु देखिए कितना दिया हुआ है। ए का निर्देशांक 5,7 और कोई मध्य बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ है। मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, मान लेते हैं हम इसको ए माने, इसको हम बी तो मानना पड़ेगा। बी का निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा है, इसको मान लेते हैं हम x, y। और ये बिंदु कुछ मान लेते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक हम मानते हैं p का मान भी दिया हुआ कितना, 2,4। तो देखिए लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सबसे पहले सब चीज दिया हुआ है, जो चीज दिया, ए बी का मध्य बिंदु दिया है, मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है 2,4 और ए का मान दिया है 5,7 और बी का मान निकालना है। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो पहले x का मान निकालेंगे। क्या चीज का? x का निकालेंगे। तो x का निकालने के लिए हमको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, 2 के बराबर 5 + x। देखिए लिख देंगे, यहाँ लिख भी लेते हैं। माना कि बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक x, y है। ये चीज मान लिए, बिंदु B का निर्देशांक x, y है। तो चलिए P से ही नहीं लेते हैं हम x बराबर। तो देखिए यहाँ मतलब कि x बराबर फार्मूला होता है मेरा x1 + x2 बटे 2। तो देखिए x के जगह पर कितना है, x के जगह पर 2 है, बराबर x1 के जगह पर 5 है और x2 के जगह पर x है, बटे 2। नीचे नहीं कुछ तो 1, कोना कोनी गुना करो, 2 दूनी 4 बराबर 5 + x। यहाँ से देखिए एगो काम कीजिए, इसको ऊपर लेते आते हैं। 5 4 घटा 5 बराबर x। अब देखिए इसको इसमें घटाएंगे, -1 बराबर x, अर्थात x बराबर -1 निकल गया। x का मान निकला। इस प्रकार से बगल में हम y का भी मान निकाल लेंगे। y बराबर सूत्र हो जाएगा y1 + y2 बटे 2। तो देखिए y का जो मान है 4 है, कितना है 4, बराबर x1 का मान देखिए दिया है कितना, 7 + y2 का y बटे 2। ई गुना करो, नीचे नहीं कुछ तो 1, 4 दूनी 8 बराबर 7 + y। देखिए 8 घटा 7 बराबर y। 8 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा सर, 1 बराबर y। यहाँ से y बराबर 1, y बराबर 1 लिखेंगे। अतः बिंदु B का निर्देशांक कितना निकला, x और y माने थे, x का मान -1 और y का मान भी आया 1, इसका -1 इतना है। देखिए बड़ी आसान क्वेश्चन था ना, था आसान। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता कि सिद्ध करें कि 1 + cos थीटा बटे sin थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर लाना है 2 cosec थीटा। सिद्ध करना मतलब LHS बराबर से लेते हैं, RHS आ जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। LHS बराबर दिया है कितना, 1 + cos थीटा बटे
साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलो इससे इसमें भाग देंगे, साइन से साइन कटेगा, बचेगा कहते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो सुविधा हो वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए के जगह पर मानिए 1 है, बी के जगह पर मानिए कॉस है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab वाला सूत्र लगाते हैं, जैसे कि 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, पहले से है तो पहले साइन स्क्वायर लिख लिए, नीचे में जो है वही लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सूत्र होता है बराबर 1, कितना होता है 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए 1 और 1 जोड़ो, कितना होगा 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, हुआ कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत? यहाँ कौन सूत्र लगा? ई वाला रे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो होता है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, 2 में 2 लेते हैं हम कॉमन, 2 ले लिए कॉमन, बचा करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इससे ही देखो कट गया, बचा करते साइड में बना लेते हैं 2 बटे साइन थीटा, 2 गुना 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। देखिए हो गया ना, यही चीज लाना था, कोसेक थीटा लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED, हो गया ना प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब वीडियो को रोक करके उतार लीजिए, इस सीरीज छोड़ के भागिएगा नहीं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा था कि समांतर श्रेणी 8 3 - 2 के डॉट 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 प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। चलिए बड़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है और पूछा हुआ सवाल है, ये हर बार भी आई रहता है और इस बार भी रहेगा। सबसे पहले लिख देंगे कि दिया है ए बराबर कितना दिया 8 और डी बराबर निकालेंगे 3 घाटा 8, 3 घाटा 8 बराबर -5 और n बराबर हो जाएगा 22, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n का मान देखिए कितना दिया है 22 बटे में 2, 2a, a का मान कितना है 8 प्लस n का मान कितना है 22 घटा 1, डिफरेंस कितना है -5। ये कटेगा कितने बार में 11 बार में, 8 दूनी 16,21 गुना -5। देखिए ये गुना कर देंगे 16 21 पंचे 105 माइनस में आ गया। अभी घटेगा कितना बचेगा -89। अब इस 11 से इसको गुना कर देंगे, हो जाएगा -779 आ गया, -979 ना। चलिए गुना कर देंगे इस प्रकार से, इसके इसको गुना कर देंगे
कोई दिक्कत नहीं, गुना करने में कोई आपत्ति नहीं सर। चलिए लिखेंगे अतः प्रथम 22 पदों का योग -979 है, -979 है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर कहता कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बड़ी ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला बात क्वेश्चन का क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए इसको 30 मीटर की दूरी पर है, मान लेते हैं मेरा 30 मीटर की दूरी पर है, कोई बिंदु है यहां से यहां तक, और इसका ऊंचाई ज्ञात करना, यह कारण ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ई वाला दिया हुआ है, इसका कोण भी दिया हुआ है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का दिया हुआ है? 30 डिग्री का। हम नामांकन कर देते हैं ए बी सी, कर दिए ए बी सी। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, और जो बिंदु बी से जो बिंदु बी से 90 डिग्री, जो बिंदु बी से सी के बीच की दूरी 30 मीटर है, और वह 30 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है। इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको माना कि ए बी की मीनार, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। परीक्षा में अगर यदि इतना नहीं भी कुछ लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम त्रिकोणमिति आप लोग को पढ़ाए हैं, तो ई होता है लंब, ई होता है आधार, ई होता है लंब, ई होता है आधार। अगर यदि लंब पूछा है और आधार दिया है तो कौन फार्मूला लगेगा? tan थीटा बराबर, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से बी समकोण है। चलिए तो यहां से हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। थीटा का मान दिया है कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं दिया है, ए बी तो निकालना ही है, ए बी का ए बी, बी सी का मान दिया है कितने? 30। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे 30 डिग्री। कोना कोनी गुना कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। आप देखिए कोना कोनी गुना करने के बाद यही बना लेते हैं हम, √3 ए बी लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? √3 ए बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से ए बी बराबर 30/√3, ए बी बराबर इतना आ गया। अब इसी को आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं, ए बी बराबर 30/√3 गुना √3/√3। देखिए कितना आएगा? ए बी बराबर 30√3, √3 गुना √3, √9 का वर्गमूल 3, 10 दिया 30। तो यहाँ से ए बी बराबर आ गया हमारा 10√3।
3। ए बी का मान कितना आ गया 10√3। इसी को हम लोग फाइनल लिख सकते हैं इस जगह पे। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 है, 10√3 है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अब वीडियो को देखते रहिए।